नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, आपने नारे सुने होंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा एक नारा आपने सुना होगा, गुस्ताए रसूल की एक ही सदा, तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। इसका मतलब आप समझे होंगे। ये नारे अभी आपने सुने होंगे। दोस्तों, ये नारे नहीं है, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। ये आपको आगाह कर रहे, ये आपको नींद से उठा रहे। दोस्तों, गए जो पिछले 9 साल से जब से मोदी सरकार आई है, तब से ये चीजें आपके सामने आ रही है, उभर कर आ रही है। आपको आपका इतिहास बताया जा रहा है, आपका इतिहास बताया जा रहा है, सच्चाई सामने लाने की कोशिश हो रही है। ये अपने आप नहीं लग रहे, ये नारे अपने आप नहीं लग रहे, ये दिल में था, ये जुबान पे आ रहा है। जो दिल में था वो जुबान पे आ रहा है। और ये सोशल मीडिया जो है ना, आज की सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम है, उनके वजह से अभी वो तेजी से हर एक कोने में पहुंच रही है, हर एक कोने में पहुंच रही है। अभी हमें जागरूक होना चाहिए, हमें उठना चाहिए, समझना चाहिए। यही इतिहास था, यही इतिहास था, और यही इतिहास की सच्चाई हमारे सामने आ रही है। वो अभी मजबूर हो गए, जो दिल में है वो अभी जुबान पे आ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए दोस्तों, ये जो बोल रहे तेरा मेरा रिश्ता क्या, किसका रिश्ता, कौन रिश्तेदार इनके? सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। दोस्तों, अभी हमास और इजराइल का युद्ध चालू है, हमास और इजराइल में युद्ध चालू है। फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन और इजराइल में, उसमें जो भी दहशतगर्द है हमास, उनके अगेंस्ट इजराइल ने युद्ध छेड़ा हुआ है। तभी ये सब बिलबिला के उठे, बाहर निकले हैं, ये सब बिलबिला के बाहर निकले हुए, और उनके दिल में जो चीजें हैं वो मुंह के उनके जबान पे आ रहा है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है, जब एक गैर मुस्लिम मुसलमान से युद्ध छेड़ता है, तब ये बातें आती है। या एक मुसलमान गैर मुस्लिमों से युद्ध करता है, जंग छेड़ता है, तभी ये बातें होती है। मगर मुसलमान से जंग छेड़ता है, तब ये बातें नहीं होती है। फिर उनका कितना भी बुरा हो, कितना भी नुकसान हो, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का कितना भी नुकसान किया, तब ये बातें नहीं करेंगे, तब उनको इनका रिश्ता याद नहीं आएगा, तब ये गर्दनें नहीं काटेंगे। इसका मतलब आप समझ जाइए, इनकी कट्टरता कहाँ पे है। इनकी जो किताब है जो आसमान से गिरी है, उनका कहना है कि आसमान से गिरी है, आई है, नाजिर हुई है, वही किताब उनको सिखा रही है, वही किताब उनको सिखा रही है। उसी किताब में ऐसे चंद आयतें हैं, वो उनको ये सिखा रहे, उनकी गलती नहीं है। मगर हम लोग उनकी गलती, मैं बोलता हूँ इनकी गलती नहीं है, उन्होंने उनको जो सिखाया है वही वो कर रहे। फिर हमें जो सिखाया है तो वो हमें करना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युतानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सुजाम्यहम्। तो हमें भी
जो सिखाया गया है वो हमें भी करना चाहिए। यानी ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो धर्म को जागरूक रहना चाहिए, धर्म को भी जागरूक रहना चाहिए। सनातन क्या है, सनातन वास्तव में क्या है, उसके बारे में मैं एक अलग यूट्यूब चैनल पे मेरे बातें रख रहा हूँ, असल में सनातन क्या है, वाकई में वास्तव में सनातन क्या है, वो मैं एक अलग चैनल पे रख रहा हूँ, सनातनी वास्तव। और उसका लिंक मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। रियल सनातन क्या है, वास्तव सनातन क्या है, वो समझना भी जरूरी है। हमारा इतिहास हमें समझना जरूरी है। हमारा इतिहास, हम लोग कहानियाँ बोलते हैं, वो पौराणिक कहानियाँ नहीं है, वो इतिहास है। तो इतिहास हमें जड़ से समझना जरूरी है। रामायण महाभारत हमें जड़ से समझना जरूरी है, गीता हमें जड़ से समझना जरूरी है। जो 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हमें जड़ से समझना जरूरी है। उपनिषदें हमें जड़ से समझना जरूरी है। संस्कृत हमें सीखना जरूरी है। जब हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे तो ये जो सब ग्रंथ है, ग्रंथ यानी उसका सार, मूलाधार, वो समझना जरूरी है। ग्रंथ का मतलब है सार, मूलाधार। हम लोग बोलते हैं एक ग्रंथि, हमारे बदन में ऐसे कई सारे ग्रंथियाँ है, उसके वजह से हमारा जो शरीर का कार्य है वो सही तरह से चलता है। एक आध ग्रंथि बंद हो गई, रुक गई काम करना, तो तकलीफें बढ़ती है। वैसे डायबिटीज जिसको हम लोग कहते हैं मधुमेह, वो क्यों बढ़ता है? शक्कर तो हर एक के बदन में है, मगर शक्कर बढ़ती है, हम लोग बोलते हैं शुगर बढ़ती है, शक्कर नहीं, शुगर यानी हमारी ग्लूकोज बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है? जब स्वादु ग्रंथि काम करना बंद हो जाती है। स्वादु ग्रंथि का मतलब है जो निचोड़ है, वो निचोड़ उसके ऊपर कार्यरत रहता है, वही है ग्रंथ। मैंने उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखा है, तो ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो आप वीडियो जाके देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी देखिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अभी वो हमास के लिए अपना आवाज उठा रहे, बिलबिला रहे, बिलों से बाहर निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे, आंदोलन कर रहे, जुबानी जंग लड़ रहे। मगर अभी पाकिस्तान में अफगानों को अभी खदेड़ दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है। लाखों अफगानी अभी अपने अफगान के तरफ निकल चुके हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब ये बिलों से निकले क्या, नहीं निकले। इसका मतलब क्या है? जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर अत्याचार करता है, तब वो अत्याचार नहीं होता है, तो तब वो गंदगी नहीं होती है, तब वो गलती नहीं होती है, तब मानवता का हनन नहीं होता है। सिर्फ कब मानवता का हनन होता है? जब एक गैर मुसलमान को मारता है, या मुसलमान गैर मुसलमान को मारता है, तब उसका हनन होता है। यानी जब उनका नुकसान होना शुरू करता है, गैर मुसलमानों के वजह से उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, तब मानवता उनके सामने आ जाती है, तब धर्मनिरपेक्षता उनके सामने आती है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाइए। धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष के कीड़े
जो हम लोग सनातन कहते हैं, खुद को सनातनी मानते हैं, ऐसे सनातनियों में भी है। वो सनातनी है ही नहीं, क्योंकि सनातन समझना जरूरी है। वो सनातनी है ही नहीं, खाली पैदाइश उनके सनातन में हुई है, पैदाइश उनकी सनातन में हुई है। वो सनातनी है ही नहीं, क्योंकि वो सनातनी होते तो ये बातें नहीं करते, ये बातें नहीं करते, तो ये देश को बांटने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, यही बात कश्मीर में हो रही थी, कश्मीर में हो रही थी। हिंदुओं को काटा जा रहा था, हिंदुओं को भगाया जा रहा था। तब एक कहा गए थे, तब एक कहा गए थे, केरल में हो रहा है, हिंदुओं के अगेंस्ट केरल में हो रहा है, गैर मुस्लिमों के अगेंस्ट केरल में हो रहा है। तो ये कहा गए थे। जब पश्चिम बंगाल में ये चीज़ें होती है, गैर मुसलमानों के साथ ये चीज़ें पश्चिम बंगाल में होती है, तब ये कहा गए थे, तब इनका रिश्ता कहा गया था। तब पाकिस्तान में गैर मुसलमान मारे जा रहे, ख़त्म हो रहे, उनका ग्राफ कम हो रहा है। बांग्लादेश में इनका ग्राफ कम हो रहा है, अफगानिस्तान में उनका ग्राफ कम हो रहा है। दुनिया में जहाँ पे भी इस्लाम है और उस इस्लामिक देश में गैर मुसलमान है, उनका ग्राफ घटता जा रहा है, उनका ग्राफ घटता जा रहा है। तब इनकी मानवता कहा गई, तब धर्मनिरपेक्षता कहा गई। ये धर्मनिरपेक्षता, मानवता कब आती है? जब एक गैर मुसलमान को मारता है, उनको उनके गलती के वजह से मारता है। आज तक आपने इतिहास देखा होगा, उस इतिहास में किसी भी गैर मुसलमान ने मुसलमान को जानबूझ के नहीं मारा है, गलती से नहीं मारा है, तो सोच समझ के मारा है। जब उसका नुकसान हो रहा है, तब वो मारा जा रहा है, तब वो मार रहे हैं। अभी वही तो हो रहा है इजराइल में। इजराइल के ऊपर पहला हमास ने अटैक किया था, उनके नागरिकों को मारा था, बर्बरता से मारा था, बच्चों को छोड़ा नहीं था, बूढ़ों को भी छोड़ा नहीं था, महिलाओं को भी छोड़ा नहीं था। तब उसका जवाब इजराइल दे रहा है। ये यहूदी मुसलमानों को चुन चुन के एक इस हमास को मार रहे, दहशतगर्दी को मार रहे, दहशतवाद को मार रहे। और वही मोदी ने कहा था, जीरो दहशतवाद, जीरो दहशतवाद, शून्य हो जाए दहशतवाद। जब शून्य हो जाए तभी ये अमन से दुनिया जी सकती है। जीरो टेररिज्म, जीरो टेररिज्म। वो कोई भी दहशतवाद करे, वो कोई भी दहशतवादी हो, उसको ख़त्म होना ही है, उसको ख़त्म करना ही है। ऐसा आह्वान मोदी हर मंच से उठा रहे, हर मंच से उठा रहे। गए 9 साल से, अब ये 10वां साल पूरे होने वाला है। और यही नहीं चाहते, अभी यही नहीं चाह रहे। ये जो आक्रांता है, ये जो आक्रांता है, कौन है? अंग्रेज और ये मोगल, यूरोपियन कंट्रियाँ, जो हमारे ये विदेशी, ये नहीं चाहते कि मोदी दोबारा आ जाए 2024 में, क्योंकि उन्हें अपना इतिहास उन्होंने दबा दिया, हमारी संस्कृति दबा दी, हमारा ज्ञान विज्ञान दबा दिया। इसका मतलब हम खत्म नहीं हुए, वो ज्ञान विज्ञान आज भी है, आज भी है इस देश में, इस भारत में, इस भारत संस्कृति में। उसको जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, उसको परखना जरूरी है। देखिए, मुसलमान हो, यहूदी हो या क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इस धरती पे
कोई भी इंसान हो वो सनातनी ही है, सनातनी ही है। उसके बारे में मैंने सनातनी वास्तव में बताया है। हर एक इंसान, हर एक पशु पक्षी जीव जंतु सनातनी है। तो सनातन समझना जरूरी है, सनातन समझना जरूरी है। ये सनातन हम लोग समझेंगे तभी हम लोग दुनिया को बता सकते हैं, तभी ये जो चीज़ें हो रही है, जो अंधश्रद्धा है, जो अज्ञानता है, वो खत्म हो जाएगी। जो अज्ञानता है, जो अंधश्रद्धा है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान समझना जरूरी है, आँख खोलनी जरूरी है। सच्चाई तो सामने है, सच्चाई तो सामने है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। आँख है तो सच्चा सब कुछ दिखाई देगा, मगर कब? जब मैं आँख खोलूंगा, यानी पलकें खोलने की जरूरत है। सनातन समझना जरूरी है, इसलिए मैंने वाकई में सनातन क्या है, सनातन का वास्तव क्या है, वो आपके सामने रखा है। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना वही होते रहेगा। क्या होते रहेगा? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, एक ही रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उसके जिम्मेदार हम भी हो गए। वो जो गलत कर रहा है, जो भी कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो गलत कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर भी आती है। किसके ऊपर आती है? जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, जो अंध नहीं है, जिसका जो अंधश्रद्धा के ऊपर नहीं चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी आती है कि ज्ञान का दिया जलाओ, ज्ञान का रास्ता दिखाओ, उनके आंखें खोले। इसलिए हमें जागरूक होना जरूरी है। हम जागरूक कब होंगे? जब हम लोग समझ लेंगे सनातन क्या है, सनातन क्या है। वरना हम कटते रहेंगे, मारे जाएंगे, और आखिर में अधर्म की जीत होगी। ये मुमकिन नहीं है, अधर्म की जीत होना मुमकिन नहीं है। तो भी मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ। धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। जो महाभारत घटित हो रहा था, वही महाभारत आज भी घटित हो रहा है। जो महाभारत हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, समझा है, महाभारत का युद्ध, महाभारत यानी उस हम लोग बोलते हैं विश्व युद्ध। महाभारत का मतलब है विश्व। तो पहले भारत ही था, पहले भारत ही था, बाद में ये बंटवारे होने लगे। पहले एक ही देश था, एक ही भूखंड था, मगर बाद में समुद्र के वजह से अलग अलग क्या हुए? देश बंटने लगे, भूखंड बंटने लगे समुद्र के वजह से, और अलग अलग देश तैयार हुए। इसलिए महाभारत कहा गया है विश्व युद्ध। इस धरती पे पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, वो है महाभारत। महाभारत का युद्ध यानी एक ही परिवार में वो युद्ध हुआ था। उसका मतलब है हम लोग एक ही है, सनातन एक ही है। सिर्फ बाद में हम लोग बढ़ते गए, बाद में हम लोग बढ़ते गए, बंटवारा होता गया। तो सर तन से जुदा करना है या नहीं करना है? अधर्म को अधर्म की जीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ही सोचिए, आप ही जवाब दीजिए। दोस्तों, वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।